अभी हम तमाम मीडियागण मौजूद हैं सुपौल जिला के चुन्नी गांव में, और आज हम लोग आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो मोदी जी से मिले हुए हैं, मोदी जी से मुलाकात किए हैं। चुनावी जनसभा के दौरान जब मोदी जी अररिया के फॉरबिसगंज आते हैं तो वहाँ पर मोदी जी से ये शख्स जो है मिलते हैं, और आप लोगों को तस्वीर भी दिख रहा होगा कैमरे के सामने में। तमाम तस्वीर इनका जो लगा हुआ है ये मोदी जी से मिले हैं। और आइए सीधे हम लोग इनसे परिचय करवाते हैं और किस परियोजना से, किस संदर्भ में इनकी मुलाकात जो है मोदी जी से हुई है, तमाम जानकारी आपको हम लोग देने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका। क्या नाम? बहुत बहुत धन्यवाद। अमन झा मेरा नाम हुआ, और आप सभी जैसे आप तक हमारे न्यूज़ DNY न्यूज़ एक्सप्रेस, भारतीय हिंदी व तमाम न्यूज़ वाले को, आप सभी भाइयों को आने के लिए हमारे आवाज़ पर, इनके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमें इस लायक समझा कि हमारे, चूँकि कल ही हम पैतृक गाँव आए हैं, लगातार चुनावी कार्यक्रम था जिसके निमित्त व्यस्तता थी, और कल सुपौल ज़िला में चुनाव भी था जिसके निमित्त मैं यहाँ पे मतदान करने आया। तो आप सभी यहाँ पधारे, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जी अमन जी बोले ना? जी जी जी। अमन जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि मोदी जी से आपकी मुलाकात हुई है, बड़े ही गौरव की बात है, बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति ही मोदी जी से मिल पाते हैं। तो ऐसे में आप जो है फॉरबिसगंज में मोदी जी से कैसे मिले, किस परियोजना से मिले, कैसे पहले से लगाव है, क्या परियोजना रहा उनसे मिलने? ऐसा है कि शुरुआती दौर से हम बाल स्वयंसेवक रहे हैं। अच्छा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक से मेरा जुड़ाव रहा है, और उसी अनुसार से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। अररिया ज़िला में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्य देखता हूँ। चूँकि मेरा पैतृक गाँव सुपौल जिला अंतर्गत छातापुर के भट्टावाड़ी चुन्नी गाँव है, तो वैसे मेरा फॉरबिसगंज में भी अपना है, वहाँ रहना, वहाँ आवास है, तो वहाँ ही रहना होता है। ख़ास तौर पर वहाँ विद्या मंदिर स्कूल से हमारी शुरुआत की पढ़ाई हुई है। तो शुरुआती दौर से ही और राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते रहे हैं। तो तमाम श्रेष्ठ जनों का उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस पात्र समझा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का मुझे मौका दिया। जी, तो अमन जी, आप जो हैं मोदी जी से मुलाकात किए, ये कब मुलाकात किए हैं, कब मोदी जी आए हुए थे? फॉरबिसगंज में हवाई अड्डा मैदान में 26 तारीख को मोदी जी का आगमन था। एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए थे। इस निमित्त पार्टी के कुछ वरिष्ठ जन, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद व विधायक, सांसद, ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता कुछ जो थे, चूँकि कम ही मात्रा में मोदी जी से मिलना था, काफ़ी कम मात्रा में था, लेकिन उस बीच एक युवा चेहरे के तौर पे हमें सभी बड़े पदाधिकारियों ने मौका दिया। प्रदेश कमेटी व दिल्ली से हमारी नाम आया। इसके लिए ये हम सबसे पहले तो अपने छातापुर की जनता, छातापुर के लोगों और अपने गांव, पैतृक गांव के लोगों के आशीर्वाद से और आप सभी के भाई के प्यार से ही आज यहाँ तक पहुँचे कि हमें मोदी जी के मिलने वाले लिस्ट में हमारा नाम रहा। और तत्पश्चात हमारी मोदी जी से मुलाकात 26 तारीख को, 26 अप्रैल को मोदी जी का आगमन था फॉरबिसगंज हवाई अड्डा मैदान में। वहाँ कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता मिले जिसमें मैं भी था। तो आप जो हैं बीजेपी से सदस्यता भी लिए होंगे? जी जी जी, बीजेपी के सदस्यता लिया हूँ, और भाजपा के मैं अररिया ज़िला में काम देखता हूँ अभी तत्काल। अच्छा अच्छा जी। बीजेपी के ओर से कोई न कोई पद पे भी होंगे आप? जी, भाजपा युवा मोर्चा का जिला मंत्री हूँ मैं अररिया में। अच्छा अच्छा। तो अमन जी, ये कभी पहले आप सोचे थे कि मोदी जी से सीधे तौर पे मुलाकात हो पाएगी? ये एक तरह का कह सकते हैं कि दिवा स्वप्न था मेरे लिए। अच्छा अच्छा। हमने सोचा नहीं था कि मुझे इस उम्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री व विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता
हम सब के अभिभावक, जिनका सानिध्य से भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ तक पहुँची है, उनसे मिलने का सौभाग्य मुझे इस उम्र में मिलेगा। मैं हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी इस बात से अपने परिचय के बाद यही बात कहा था कि आज आपसे मिलकर दिल बाग बाग हो गया है। ऐसा लगता है इस युग के युग पुरुष से मिला हूँ। उनका आशीर्वाद भी मिला, जो आप पीछे पोस्टर पे देख रहे हैं। उन्होंने कहा खूब आगे बढ़िए। इस तरह का आशीर्वाद देकर मुझे उन्होंने हौसला को अफजाई किया। आगे बढ़िए मतलब और भी मौका मिलेगा आगे क्या बीजेपी में? जी ज़रूर। हम लोग अभी एक कार्यकर्ता हैं और छोटे स्तर से कार्य करना शुरू किए हैं। तो आज आप देख सकते हैं कि इस उम्र में मैं मिला हूँ, तो ज़रूर पार्टी कुछ ना कुछ आगे, अभी बहुत समय है, अभी तो शुरुआती दौर है। आगे जो है एमएलसी का भी चुनाव है, देखिए। तो क्या उसमें कुछ भाग आजमाना है क्या? नहीं, अभी समय है, अभी तत्काल में ऐसा कुछ बात नहीं। अभी हम लोग को पार्टी के लिए काम करना है, पार्टी को मजबूती देना है। समय आएगा तो सब कुछ होगा। अभी का समय है। जी आपसे एक सवाल है, चूंकि मुझे ये अनुमानित तौर पे हम आपसे सवाल कर रहे हैं, क्या बीजेपी के आप आईटी सेल वगैरह से भी जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, आईटी सेल से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। युवा मोर्चा का काम देखता हूँ और मुख्य भाजपा का मुख्य जो मोर्चा है उसमें भी काम है, नगर का काम देखता हूँ और युवा मोर्चा में जिला कमेटी में हूँ। अच्छा, आईटी सेल का मेरा अंदर काम नहीं है। और आपका जो है अररिया में बस कल ही चुनाव हुआ है, एक रोज पहले। जी 7 मई को। जी। तो आप लोग लगातार जो है चुनाव प्रचार प्रसार भी किए होंगे अपने क्षेत्रों में। जी। क्या लगता है अररिया से? अररिया ही नहीं, सिर्फ अररिया नहीं, अररिया, सुपौल सहित कल 5 जगह पे चुनाव हुए हैं। 5 जगह पे एनडीए गठबंधन ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी, विश्वास दिलाता हूँ। चूँकि आप अररिया की बात की, हाँ सच्चाई है कि इस 5 जिले में 5 लोकसभा में अररिया ही एक ऐसा लोकसभा है जहाँ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था, हमारे भाई प्रदीप कुमार सिंह जी थे। और विश्वास दिलाता हूँ उनका कम से कम 1.5 लाख प्लस वोट से जीत होगी। अच्छा। पिछली बार भी उनकी जीत 1,37,000 वोट से हुई थी, इस बार उससे कई गुना ज़्यादा वोट से जीत होगी। हमारे सुपौल से भी दिलेश्वर कामेत जी हैं, इससे पूर्व में भी सांसद रह चुके हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं जदयू के, उनकी भी जीत अच्छी मार्जिन से होगी, ऐसा विश्वास है। अच्छा, और आप लोग कोई सवाल? शंकर जी क्या हुआ? अच्छा ठीक, और कोई सवाल हुआ? अच्छा, तो क्या लगता है अमन जी, दोबारा जो है मोदी जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा? जरूर। पार्टी में काम कर रहे हैं तो पार्टी, अगर आप ये समझ सकते हैं कि हमें इतना कम उम्र में पार्टी से इतनी बड़ी विश्वास हम पे किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो गया इस उम्र में, तो पार्टी के लिए तभी बहुत सारी हमारी जिम्मेवारियां बची हुई है। लंबी कार्य चलेगी पार्टी के लिए और करता रहूँगा पार्टी के लिए, क्योंकि अंदर से कोई सिर्फ सम्मान पार्टी देती है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि इस उम्र में मुझे इतनी बड़ी सम्मान दी कि हमें इस उम्र में मोदी जी से मिलने का मौका मिला। कई लोग नहीं मिल पाते हैं, कई लोग पार्टी के लिए काम करते करते, ईमानदारी से करते करते नहीं मिल पाते, लेकिन पार्टी मुझ पे इतना भरोसा जता है कि इस उम्र में मुझे मोदी जी से मिलने का, तो अभी तो बहुत सारे टाइम है, काफ़ी लंबी राजनीति करनी है और लंबा टाइम है। मोदी जी से मिलना, आगे सभी से मिलना होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मोदी जी से मिले हैं आप, तो मिलने के बाद जो है तमाम बड़े बड़े मीडिया में भी आपका न्यूज़ चल रहा है, चलेगा भी, तो ये आप सभी का बस प्यार है, आशीर्वाद है लोगों का कि आप लोग आज अचानक घर पे पधारे। ये तो प्यार है आप लोगों का कि हमारे और खींच लाया। बस अच्छा लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है, तो अच्छा लगता है। अच्छा, अभी जो है अमन जी, बहुत सारे राज्यों में जो है चुनाव बाकी है, बहुत सारे सीटों पर जी। तो आगे जो चुनाव होने वाला है, तमाम जनता से क्या कहेंगे आप? तमाम जनता से हम यही बात कहेंगे कि देश प्रगति पथ पर है और देश को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है
मोदी का जो मंत्र है उनका, हम लोगों को 400 पार का लक्ष्य दिया गया। हमें विश्वास है भारत में पुनः 400 पार 100% और बिहार में 40 के 40 सीट देने का काम हम लोग करेंगे। मोदी की गारंटी है, उस पर भारत के लोग विश्वास कर रहे हैं। बिहार के लोगों का विश्वास है, मोदी जी से अटल विश्वास है, जो विश्वास कभी भी मोदी जी चूँकि टूटने देते नहीं हैं। वो जो विश्वास दिलाते हैं, चाहे 370 हो, राम मंदिर हो, ऐसे कई सारे काम हमारे द्वारा किया गया। और आगे फिर से अगर 2024 में फिर से प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बनेंगे ही, लोगों का विश्वास है, तो बेहतर कार्य किया जाएगा देश को आगे बढ़ाने के लिए। मोदी की गारंटी, ये टैगलाइन जो है बड़े ही जोर शोर से आप लोग चला रहे हैं हर जगह जी। तो महंगाई कब कम होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है जी। ये आपका एक सवाल है, चूँकि और हर जनता का सवाल है ये जी। चूँकि महंगाई आप जैसा बात कर रहे हैं, तो कुछ सामान ऐसा है जो कि दूसरे देश से आते हैं, तो उस पर हमारे सरकार की पूर्ण रूप से नज़र है। चूँकि आप देख ही रहे हैं लगातार कोरोना में देश का किस हालत, और आज भी हमारी सरकार के द्वारा 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। तो हर दिशा पे नज़र है, सब धीरे धीरे सही हो जाएगा। अच्छा, तो 10 साल तो मौका मिला, इस बार अगर आते हैं तो 15वां साल में जाएंगे जी। तो क्या लगता है कि कितना समय चाहिए? आप कि देखिए, आम जनता का जो पहला मुद्दा है वो महंगाई है, और महंगाई पे जो है बहुत ही कम नेता बात करते हैं। जी, हम मानते हैं कि महंगाई मुद्दा है, लेकिन एक बात बताइए कि आज से पहले आप का इनकम, घर के इनकम 10,000 हुआ करता था, आज एक नॉर्मल इनकम हो गया 25,000 30,000। तो आपकी आमदनी जो बढ़ रही है, तो धीरे धीरे तो खर्च भी बढ़ती है। महंगाई थोड़ा बहुत बढ़ी है, जिस पे कि सरकार की नज़र है, उस पे भी काम होगा और सब सही हो जाएगा। अभी पेट्रोल का दाम कुछ दिन पहले भी घटा है, गैस का दाम 200 रुपया घटा है, तो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। और कुछ चलिए लास्ट कर देते हैं। बीजेपी से आप जो है कौन सा पद पे बताए? जिला मंत्री युवा प्रकोष्ठ से अररिया। अच्छे, हमारे साथ में बीजेपी के अररिया जिला से युवा प्रकोष्ठ के जिला मंत्री अमन कुमार जी, और इन्होंने जो है 26 तारीख को 26 को ना 26 बीते 26 अप्रैल को जो मोदी जी अररिया के फॉरबिसगंज चुनावी जनसभा को संबोधित करने हुए आए हुए थे, वहां पर जो है सीधे तौर पर इनकी मुलाकात जो है मोदी जी से हुई है, और उसके बाद से लगातार